नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज के घटना चक्र का जनरल साइंस में हम लोग कंप्यूटर देखेंगे। 1 से 100 तक के क्वेश्चन हो गए हैं, आज उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, ये आपके सामने ये आज पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। बाइनरी नंबर्स आर कौन कौन से होते हैं? ये सबसे आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं सभी लोग कि बाइनरी नंबर में 0 और 1 होता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं होती है। तो लाइए टिक कर देते हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मेरा फर्ज बनता था कि आपसे पूछा जाए, ठीक है ना। बाइनरी नंबर्स आर 0 and 1। ये 0 और 1 पर काम करता है। देखिए 1 तो है 10 में कट जाएगा, मैंने एक कन्फ्यूजन के लिए उसको कट कर दी। क्यों कट जाता है? ये PCS मेंस 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ये जान लीजिए कि 0 जो होता है, जीरो जो होता है किसके लिए होता है? लो के लिए। और 1 किसके लिए होता है? हाई के लिए होता है, ठीक है ना। और इसको ऑन और ऑफ भी कहते हैं। तो देखिए, बाइनरी डिस्क्राइब इन नंबरिंग स्कीम इन विच देयर आर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज फॉर ईच डिजिट्स 0 and 1। द टर्म ऑल्सो रिफर्स टू एनी डिजिटल इनकोडिंग सिस्टम इन विच there are exactly 2 possible states in digital data memory for storage, processing and communication। 0 and 1 values are often called as low and high value respectively। तो 0 को लो वैल्यू कहते हैं और 1 को क्या कहते हैं? हाई वैल्यू कहते हैं बच्चों। अब चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है? इन बाइनरी कोड 7 इज रिटेन एज। नंबर 7 को बच्चों बाइनरी कोड में कैसे लिखेंगे आप लोग? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। तो देखिए, किसी भी अंक को बाइनरी में बदलने के लिए, जैसे 7 है, 7 को बाइनरी में बदलने के लिए आप क्या करिए? 2 से भाग दीजिए और अपना रिमाइंडर लिखते चलिए, ठीक है ना। तो 2 3 6 हो जाता है, ठीक ना। 2 3 6 और रिमाइंडर क्या बच गया बच्चों? 2 3 6 और रिमाइंडर 1 हो गया। ऐसे चलते हैं। तो 2 3 6 और रिमाइंडर 1 हो गया। अब इसमें फिर चलिए, 2 1 में 2 हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो तब तक चलिए जब तक रिमाइंडर या 1 आ जाए या 0 आ जाए। तो कहने का मतलब कि इसमें फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा। और तो इसमें क्या करिए कि बाइनरी नीचे से ऊपर लिखते हैं। लिखते समय जैसे मान लीजिए कि 7 ये जो होता है डेसिमल इसका बेस होता है, तो इसका बाइनरी क्या होगा? तो 1 1 1, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए
कहने का मतलब ये है कि बाइनरी को लिखने का एक और तरीका है। बाइनरी को लिखने का एक और तरीका है, क्या है, जैसे बाइनरी 2 अंकों की संख्या पर लिखा जाता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 2 पर 0, 2 पर 1, 2 पर 2, 2 पर 3, ऐसे बढ़ते चलिए, ठीक है ना बच्चों। तो 2 पर 1, 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 2 पर 1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। हमको कितने का बाइनरी लिखना है बच्चों, हमको कितने अंक का बाइनरी लिखना है, 7 का बाइनरी लिखना है, 7 का। तो 7 अंक, इसमें से कौन कौन से अंकों को आप जोड़ देंगे तो बाइनरी आपकी वही हो जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होगा, देखिए 4 2 6 1 7, तो वो इसको भी ध्यान रखिए, इसको भी ध्यान रखिए, इसको भी ध्यान रखिए, और इसको 0 कर दीजिए। तो ये जो होगा आपका यही बाइनरी अंक हो जाएगा, 1 1 1 जो होगा, तो ये आपका बाइनरी डिजिट हो जाएगा 111। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि देखिए थोड़ा सा इधर यहाँ स्पेस कम था कि 1 2 4 8, ठीक ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ऐसे चलते रहेगा। तो अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे कह दूं कि जैसे 7 का बाइनरी लिखना था बच्चों, तो 1 को भी 1 रखिए, इसको भी 1 रखिए, इसको भी 1 रखिए, जिसको ऐड करके आपका अंक प्राप्त हो सके। तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 7 को मैंने, अब इसमें क्या हो जाता, अभी अगर आपको 10 का बाइनरी लिखना होता, 10 का, तो आप क्या करते, 10 का बाइनरी लिखने के लिए इसको 0 कर दीजिए, और इसको 1 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए। तो ये जो बच्चों आपका 10 का बाइनरी हो जाता। इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी अंक का बाइनरी लिख सकते हैं। नहीं तो ये भाग देकर, 2 से भाग देकर, और जो रिमाइंडर आएंगे उनको भी आप बाइनरी में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन बी जो होगा बच्चों आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो ये चीज़ जो मैं आपको दूसरा वाला कंसेप्ट बताया हूँ, ये वाला, ये उसी को पर इन्होंने चला है। देखिए ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे 100, ठीक है ना, 32 64 128, और इसमें से मैच करके जिस अंक से आपका बाइनरी बन जाए। तो देखिए 3 का बाइनरी क्या हो जाएगा बच्चों, ये दिए हैं 2 और 1 3। तो ऐसे ऐसे, और इन 0 का कोई मतलब नहीं होता है। उसी तरह से हमारा 7 का बाइनरी क्या होता है, 4 2 6 1 7, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स। बाइनरी लैंग्वेज में जो बच्चों कितने डिजिट्स होते हैं। बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स। तो बाइनरी लैंग्वेज में बच्चों 2 अंक होते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। ये जो है MPPCS प्री 2015 का ये प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। देख, इसका एक्सप्लेनेशन घटना चक्र का देखने से एक फायदा होता है बच्चों कि उसमें एक्स्ट्रा चीजें दी रहती हैं। मॉडर्न कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज को क्या कहते हैं बच्चों, इट इज ऑल्सो नोन एज मशीन लैंग्वेज। क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज को बच्चों हम और आप क्या कर सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ कंप्लीटिंग कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड। सेल्फ कंप्लीमेंटिंग कोड, इसका जो बच्चों ये इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग कोड। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। तो ये बच्चों सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग कोड का देखिए और भी कई ठो उसके पहचानने के नियम हैं, लेकिन सबसे आसान नियम ये है कि उनका एडिशन करेंगे तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 5 2 7 8 1 9, 9 हो गया ना बच्चों। इसमें देखिए 9 हो रहा है, 8 8 4 12, 12 2 14 1 15, ये नहीं होगा। इन सबको हटाइए, ठीक है ना। तो ये जो बच्चों 9 होने के कारण ये बच्चों आपका क्या है, सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग कोड है। तो देखिए वही बता रहा है, इफ ए कोड इज कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट व्हेन वी रिप्लेस 1 by 0 and 0 by 1 in the 4-bit code representation of a digit, it is called a self complementing code. For example, इतना and इतना codes are self complementing. A necessary, ये देखिए क्या कह रहा है, a necessary condition for self complementing weighted code is that the sum of its weight be 9. a necessary, इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है, मैंने कहने पहचानने का तरीका है, नेसेसरी कंडीशन फॉर सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग वेटेड कोड इज दैट द सम ऑफ इट्स वेट बी 9. दिस इतना इतना आर नॉट सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग, क्योंकि बच्चों वेयर एज इतना 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 आर सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें जो है अगर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि इसको इससे भ्रम ना करिएगा। ये देखिए ये वाला जो हमारा ऑप्शन वाला था, ये वाला चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। तो इन सबको कर देखिए, 5 4 9 9 2 11 12 हो गया। तो 12 कैसे होगा, 9 होना चाहिए। इनका एडिशन जो बच्चों 9 हो तभी वो सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग का। इन सबको देखिए सबका 9 होगा। 4 4 8 और 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। 6 3 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। 4 3 7 2 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। और 5 4 9 ये भी 9 हो जाएगा। ये सब ये क्या है बच्चों, सेल्फ कम्प्लीमेंटिंग कोड है। तो देखिए अगले में देखिए 105वें नंबर क्वेश्चन में, द बाइनरी एडिशन 1 + 1 विल रिजल्ट इन, द बाइनरी एडिशन 1 + 1 विल रिजल्ट इन, क्या होगा बच्चों, ये पूछा जाता है। बाइनरी का जैसे अब ऐसा मत करिए कि बाइनरी जैसे मान लीजिए कि 1 0 1 1 कर दिया हम आपको, और 1 0 0 1 हम आपको अगर इसको एडिशन करने को जोड़ने को कह दिए बाइनरी अंकों को, तो ऐसा ना करें कि एक और एक करके 2 कर दीजिएगा। वही बात आपसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, बाइनरी एडिशन 1 + 1 विल रिजल्ट इन, तो इसमें क्या होता है कि 1 + 1 मिलकर 0 हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। 0 + 0 मिलके वो भी 0 होता है। 0 + 1 मिलके 1 होता है, और 1 + 0 मिलके जैसे वो भी क्या होगा। तो इसमें 1 + 1 विल रिजल्ट इन 0 विथ कैरी 1, जैसे हम लोग हासिल कहते हैं जो कहने, तो 1 फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे 1 + 1 यहाँ पर क्या होता है 0, और 1 आगे बढ़ता, फिर 1 + 1 ये क्या हो जाता, ये भी 0, फिर 1 आगे बढ़ता। तो यहाँ पर आपको क्या होता, 1 आता, ठीक है ना बच्चों। 1 आता, फिर यहाँ पर क्या होगा कि 0 और 1 हो जाता। तो इसको ऐसे ऐड करते बच्चों, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं बच्चों। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए।
binary addition of 1 plus 1 is 0 and carry 1. Similarly the binary addition 0 plus 0 results 0. ठीक है ना। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, 106 क्या कह रहा है, मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स। ए बाइट इज मेड अप ऑफ, आप ये बताइए कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, नो डाउट बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको भी एकदम जान लेना चाहिए। इसलिए जान लेना चाहिए कि भाई इजी क्वेश्चन छोड़ेंगे तो समस्या होगी। मैं और भी इसमें बताता हूं कि कंफ्यूजन कहाँ होता है। इसमें क्या बता रहा है कि ए बाइट इज इक्वल टू मेड अप ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स। ठीक है ना बच्चों, ए बाइट इसको करिए इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है ना बच्चों। इसमें जो आप ये देखिएगा लिखते समय अंग्रेजी में बाइट और बिट में अंतर, ये ना कह दिए कि 1 बिट बराबर 8 बाइट, इसमें भी लोग कंफ्यूज करते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो इसमें ये मान लीजिए कि 1 बाइट बराबर 8 बिट। तो इसमें आप देखिए कि ये 4 लेटर्स हैं, जिससे मैं आपको एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि इसमें 4 लेटर्स हैं, इसमें 3 लेटर्स हैं। तो जाहिर सी बात है 4 लेटर को इक्वल करने के लिए 3 लेटर वालों को कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए, द कंप्यूटर मेमोरी इज एक्सप्रेस्ड इन किलोबाइट्स और मेगाबाइट्स और गीगाबाइट्स। 1 बाइट इक्वल टू 8 बाइनरी डिजिट्स। बिट्स जो होता है बच्चों उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट्स होता है। ठीक है ना, 8 बिट्स होता है। तो 1 किलोबाइट बराबर क्या होगा, 1024 जो बच्चों क्या होता है, बाइट ही होता है। और यहाँ पर जो बाइट है बच्चों 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और परीक्षा में पूछ भी लेता है। तो 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1000 किलोबाइट। अब यहाँ पर ऐसे आते जाएगा, देखिए ये जो है ऐसे आते जाता है। तो कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे उठ कर आते जाता है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो है बच्चों 1 किलोबाइट में माने जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो उसी तरह से आप यहाँ पर 1 किलोबाइट में 1000 बाइट न कह दीजिएगा। 1 किलोबाइट में कितना होता है, 1024 बाइट होता है बच्चों। ठीक है ना। इसमें 1024 का 1024 वाला कंसेप्ट चलता है बच्चों। तो ये देखिए, चैनल को आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक ये बात पहुंच सके, वीडियो पहुंच सके और सभी लोग जुड़ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 पर आते हैं। ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि आप इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब अभी मैं बताया हूँ तो आपसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड 1 बाइट। ठीक ना बच्चों, या 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, 8 बिट्स होगा बच्चों। जैसे कई बार अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोबाइट में बच्चों क्या होगा,
1024 बाइट होगा कि बिट होगा? कंफ्यूज ना करिएगा बच्चों, यहाँ पर बाइट वाला ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होगा, ठीक है ना। इसका यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर इस बात को आप दिमाग में बैठा कर चलेगा, ये नहीं कि आप सब जानते हैं कि बिट 8 होता है लेकिन बाइट होता है कि बिट होता है। अरे भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन कभी ये भी दिमाग में आ सकता है कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर। तो इस बात को बहुत अच्छे से बैठा लें। तो भाई उस चीज़ से तो हम लोग इतने हैबिचुअल, इतने परिचित हैं कि वहाँ पर गलत होने की संभावना नहीं है। लेकिन यह है कि कंप्यूटर की भाषा जो है बच्चों, जब आप किसी की भाषा से अच्छे से परिचित हो जाएंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, लेकिन बात परिचित होने की है। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट? वही प्रश्न है, इसको अलग तरीके से पूछा गया है। चलिए बच्चों, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 बाइट? 1 बाइट में कितने बिट होते हैं बच्चों? 8 बिट होते हैं। तो ये MPPCS प्री 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है बच्चों? द टर्म बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। बिट का जो है बच्चों, बिट जो शॉर्ट फॉर्म है ये किस चीज का फुल फॉर्म है, ये आपको ये बताना है। तो इससे पहले अभी हम लोग देखे थे, एक जगह आया था ये बाइनरी डिजिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बच्चों बाइनरी डिजिट। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 का प्रश्न पूछा है बच्चों। टर्म बिट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? बिट होता है। या बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। ए बिट शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट unit of data in a computer. A bit has a single binary value either 1 0 or 1, ठीक है ना बच्चों। A bit has a single binary value either 0 or 1 होता है। चलते हैं आगे, चलते हैं। हमेशा हड़बड़ा कर नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी से काम गड़बड़ हो जाता है। द लेंथ ऑफ ए वर्ड इन ए कंप्यूटर इज मेजर्ड बाई। लेंथ ऑफ ए वर्ड इन ए कंप्यूटर इज मेजर्ड बाई। एक वर्ड की लेंथ जो बच्चों कंप्यूटर में किस में मापते हैं बच्चों? बिट्स में मापते हैं बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ाते हैं। देखिए 1 बाइट बराबर 8 बिट हो गया। 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट हो गया। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट हो गया। ये ऐसे आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ए किलो बाइट? किलो बाइट में बच्चों कितने बिट्स होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जो बताएगा उसको हम मानते हैं कि वो चीज़ों को समझ पाया, जो तभी से मैं आप लोग को चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूँ। तो 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है बच्चों? 1024 बाइट होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? बिट्स पूछा है,
ठीक है ना बच्चों। और 1 बाइट में कितना बिट होता है, 8 बिट होता है। तो यहाँ क्या करिए कि 1024 और बाइट के जब आप बिट लिखेंगे तो क्या करेंगे, 8 बिट होगा। यही आपसे पूछा है, बिट ही पूछा है, बाइट नहीं पूछा है। अगर जो बच्चे 1024 इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे वो गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। 8 चौके 32 को 2, 8 लगा 3, 8 2 16 3 19 और 0, 8 एक में 8। अच्छा 16, ये 19 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। 8192 ये बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, जो मैं तभी से आप लोग को बता रहा था कि हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ए किलोबाइट। तो ये जो बच्चों डी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। A byte contain 8 bits. 1 kilobytes contains 1024 bytes. Like this 1 kilobyte बराबर इतना 8 bits इतना bits, ठीक ना। Geobyte containing 1000 Brontobyte is the largest storage unit, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से दिमाग में बैठाएंगे। फिर क्या कह रहा है, 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेगा हो जाएगा। किलो के बाद क्या आता है, मेगा आता है। किलो पर 3, मेगा पर 6, ठीक है ना। गीगा पर किलो, मेगा, गीगा पर 9 हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों 1024 किलोबाइट इज आर इक्वल टू 1 मेगाबाइट होगा। देखिए 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स होगा बच्चों, ठीक है ना। देख रहे हैं ये यूपीपीसीएस के आरआई में ये प्रश्न पूछा गया है, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू बाइट, आपको भी बाइट अगर रहेगा तब 1024 होगा, ये तो बिट्स वाला रहेगा तो 8192 बिट्स होगा बच्चों, बिट। तो बाइट और बिट में आप बहुत बारीकी से देखिएगा प्रश्न में, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये लाइक करके वीडियो को शेयर कर दी ताकि और भी आपके मित्रों के पास पहुंच सके, और सब्सक्राइब करके बगल में दिए हुए बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इससे आपको सभी वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे और आप लाइव क्लास में भाग लेकर अपने डाउट पूछ सकते हैं। इन बाइनरी सिस्टम 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1 किलो सुनते ही 1000 कर देते हैं। किलो सुनते ही बच्चों 1000 कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। चूज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट। इसमें बच्चों कौन स्मॉलेस्ट है, तो किलो बाइट जो बताओ बच्चों, स्मॉलेस्ट किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। टेरा के बाद क्या आता है, पेटा आता है बच्चों, ठीक है ना। तो किलो जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलो बाइट बराबर 1000। अब देखिए आगे बढ़, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है ना। तो ये बढ़ते जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है।
1 MB हम लोग कहते हैं कि 1 MB डाटा मिला है। एक MB बराबर क्या होता है? मेगा होता है, किलो बाइट्स। 1024 किलो बाइट्स में किलो मेगा गीगा आता है ना बच्चों। उसी कंसेप्ट में MB का मतलब मेगा होता है। वन MB मेमोरी इज 1024 किलो बाइट्स। अब देखिए आगे देखिए, इन कंप्यूटर लैंग्वेज हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 MB? हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 MB? ठीक ना बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से। वन MB बराबर क्या होता है? मेगाबाइट बराबर 1024 क्या होगा? किलो बाइट होगा बच्चों। और किलो को हटाएंगे तो फिर क्या होगा? किलो बाइट हो जाएगा। और 1024 क्या होगा? 1 किलो बाइट में कितना होता है? 1024 फिर बाइट्स होता है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 4 4 6 हो जाएगा। ये 6 वाला जो उत्तर जो बच्चों आपका सही होगा। ठीक है ना। तो MPPCS प्री द्वार 5 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए वही बात किया जो मैं आपको बताया हूँ। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलो बाइट्स। और किलो को जब बाइट में बदलेंगे तो इतना हो जाता है 1024 बाइट्स होता है। इसको गुणा करेंगे तो इतना बाइट्स आ जाएगा बच्चों। ए मिलियन बाइट इज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक ना बच्चों। जो अमेरिकन सिस्टम में लिखा जाता है 30 पर 1000 लिखा जाता है। ठीक है ना। और फिर 30 लगाएंगे तो इसको मिलियन कहते हैं। फिर 30 लगाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? बिलियन कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। यह अमेरिकन सिस्टम है या अंग्रेजी वाला सिस्टम आप समझ लीजिए। तो 30 पर 1000 हो जाता है, 30 पर मिलियन होता है, फिर 30 पर बिलियन होता है। तो 1 मिलियन जो बच्चों किसके बराबर होता है? मेगाबाइट के बराबर हो जाता है। ये किलो और ये मेगा। ठीक है ना बच्चों। ए मिलियन बाइट इज अप्रॉक्सीमेटली मेगाबाइट्स। जो आप लोग इससे पीछे वाला प्रश्न देखे थे, इसमें ये 1 मिलियन देखिए, ये 3 ये 3 हो गया और ये 3 हो गया तो 1 मिलियन हो गया बच्चे। अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन हो जाता है। तो देखिए टर्म MB इज यूज्ड फॉर, टर्म MB इज यूज्ड फॉर, MB का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? यही पूछा आपसे यहाँ पर। मेगाबाइट्स होता है। MB का मतलब मेगाबाइट्स होता है। वन बिट बराबर या तो 0 या 1 बाइट्स बराबर 8 बिट्स, किलो मेगा बराबर इतना हो जाता है। तो चलिए, यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट्स ए कैरेक्टर एज ए ग्रुप ऑफ। कितने का यूनिकोड इनकोडिंग होता है बच्चों? एक तो यूनिकोड इनकोडिंग में कितना होता है बच्चों? एक कैरेक्टर एज ए ग्रुप ऑफ 16 बिट्स होता है बच्चों। ठीक है ना। यूनिकोड इनकोडिंग में 2 बाइट्स या 16 बिट्स हो जाता है बच्चों। ठीक है ना। क्योंकि 2 × 8 कर देंगे तो 16 बिट्स हो जाएगा बच्चों। ARAS में 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए, ये 2 स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि कौन कौन से करेक्ट हैं इसमें से।
डॉट नेट फ्रेमवर्क हैज़ बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये जो बच्चों डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया, ये बात एकदम सही है। जावा इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, ठीक ना, ये भी सही है। जावा इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, ये भी सही है। तो बोथ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों आपका। MPPCS प्री 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 125 का उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर जल्दी आप लोग दीजिए। एन exclusively private network used by a employee of a company in a single location will be classified as सिंगल लोकेशन बच्चों, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई बैंक हो गया, कोई कार्यालय हो गया, कोई ऑफिस हो गया, उसमें जो बच्चों जो नेटवर्क उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। और वही जब कई ऑफिस एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाता है बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए लोकल एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन ए लिमिटेड एरिया सच एज होम, स्कूल, कंप्यूटर लेबोरेटरी और ऑफिस बिल्डिंग बाय यूजिंग नेटवर्क मीडिया, ठीक है ना बच्चों। लोकल एरिया नेटवर्क जो एक लिमिटेड जगह पर एक बिल्डिंग में एक ऑफिस में जो होता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। यहाँ पर लैन मीन्स पूछा है, तो अभी हम लोग पूछे हैं कि देखे हैं कि लैन बराबर क्या होता है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये UDA LDA RO ARO कह लीजिए, अब इसको ARO कहते हैं। तो बच्चों इसमें जो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। चलिए आगे चलते हैं। ईथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ईथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए बच्चों क्या होगा। ईथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है। ईथरनेट जो है लोकल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है बच्चों। तो ईथरनेट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट कंट्रोल्स हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर लैन। टेक्निकली इट इज रिफर टू एज ई प्रोटोकॉल, इसको आप याद मत रखिए, ठीक ना। तो ईथरनेट किसके अंतर्गत आता है बच्चों, लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। तो ये जो बच्चों बार बार आपके सामने सब्सक्राइब का जो स्लाइड आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए। भाई सबको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इन ए डाटाबेस फील्ड, आप लोग कंप्यूटर जब पढ़ते हैं बच्चों तो उसमें एक पढ़ते हैं फील्ड। तो फील्ड क्या है बच्चों, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है बच्चों, ठीक है ना। लेबल नहीं है, टेबल नहीं है, इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स नहीं, ग्रुप नहीं है, ये क्या है, कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बच्चों। इन ए डाटाबेस फील्ड इज
कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। AMPPCS प्री 2008 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों। विथ रिलेशन टू कंप्यूटर ALU मीन्स क्या होगा बच्चों? ALU का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है बच्चों, ठीक है ना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये उत्तराखंड PCS प्री 2005 में ये प्रश्न पूछा गया है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस CPU दैट कैरीज आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द ऑपरेंड्स इन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन वर्ड, ठीक ना बच्चों। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा ALU का फुल फॉर्म। आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे और कुछ सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ गए हम लोग। इन कंप्यूटर डिक्शनरी द लेटर CD इज यूज्ड फॉर। CD का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? CD हमें नहीं लगता कि कोई भी बच्चा होगा जो CD का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन CD का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछा गया बच्चों। CD का फुल फॉर्म होता है बच्चों कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क ये RAS राजस्थान PCS प्री के 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या कह रहा है कि CD कॉम्पैक्ट डिस्क सम अदर अब्रिविएशंस। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है ना। IC का क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। IP का क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। LAN का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। CAD का क्या होता है? ये भी पूछा जाता है कई बार। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब देखिए 131 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल में बी यूज्ड फॉर असेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को पहुंच बनाने के लिए बच्चों कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से बताइए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वर्ल्ड वाइड वेब में बच्चों HTTP का प्रयोग किया जाता है। आप लोग गूगल पर कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो देखते हैं कि HTTP करके आ जाता है, उसमें अपने आप आ जाता है। ये MPPCS प्री 2012 के प्रश्न है बच्चों। HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर असेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना बच्चों। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना बच्चों। प्रोग्राम नहीं होता है, ये दोनों कट गए। हाइपर टूल नहीं होता है, टेक्स्ट होता है बच्चों, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का फुल फॉर्म होता है। MPPCS प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए ये क्या कर रहा है? हाइपर टेक्स्ट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटेड एंड हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम फाउंडेशन ऑफ डाटा कनेक्शन फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना बच्चों। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर विच कैन स्टोर ए वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा इज कॉल्ड। वेरी लार्ज डाटा कौन स्टोर कर सकता है बच्चों? ऑप्शन के अनुसार उत्तर दीजिए। ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में हमेशा ऑप्शन के ऊपर आंसर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक टेप जो हम लोग पहले टेप सुनते थे उस पर भी लार्ज डाटा, क्योंकि उस पर दोनों तरफ डाटा रहता है। डिस्क जो होता है CD जो होता है उस पर भी लार्ज डाटा रखा जा सकता है। तो ये क्या होगा? बोथ A एंड B वेरी लार्ज क्वांटिटी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये देख रहे हैं उत्तराखंड PCS और UP PCS में ये प्रश्न पूछा गया है।
Magnetic tape and magnetic disk both are capable of storing a very large quantity of data. However, in comparison to magnetic tape, a magnetic disk is able to store more data. Before the invention of hard disk, magnetic tapes were widely used. ठीक है ना बच्चों, आप देख रहे थे कि पहले जो बच्चों टेप जो कैसेट होता था उसका प्रयोग किया जाता था, उस पर आप लोग गाना सुनते थे। अब देखिए बड़ा एग्जाम्स, बड़े क्वेश्चंस, अच्छी समझ की ज़रूरत। ठीक है ना बच्चों, IAS प्री 2011 का प्रश्न आ गया तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग जल्दी से। ए न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट नोन एज ब्लू रे डिस्क BD। भाई बच्चों आपके सामने जैसे जैसे समय आगे निकलेगा वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी। आप लोग CD पढ़ते थे, अब BD आपके सामने आने वाला है। इज बिकमिंग पॉपुलर इन वाट वे इट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल DVD। BD जो बच्चों, ब्लू रे डिस्क जो बच्चों DVD से किस रूप में अलग है। जैसे आप लोग ब्लूटूथ देखते हैं, वाईफाई देखते हैं। अब आप लोग को मैं बताया था कि लाईफाई आने वाला है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या अंतर था कि वाईफाई की रेंज जो कम होती है, लाईफाई की रेंज ज़्यादा होगी। वाईफाई जो है कम डाटा को कम्युनिकेट कर सकता है, लाईफाई ज़्यादा डाटा को कम्युनिकेट करता है। उसी तरह से आप अभी DVD के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे आगे आने वाला है BD। ये चल रहा है इंडिया में, हर एक चीज़ लगभग पुरानी होती तभी आती है। तो BD और DVD में क्या अंतर है, तो इसमें देखिए DVD सपोर्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो वाइल BD सपोर्ट्स हाई डेफिनेशन वीडियो। ठीक है ना बच्चों, BD जो होता है बच्चों हाई डेफिनेशन वीडियो को सपोर्ट करता है, ये बात एकदम सही है। अब देखिए कंपेयर टू DVD BD फॉर्मेट हैज सेवरल टाइम्स मोर स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी बात सही है। BD जो है बच्चों सेवरल टाइम्स मोर स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी सही है। द थिकनेस ऑफ BD इज 2.4 mm वाइल दैट ऑफ DVD इज 1.2 mm। ये गलत है, इसलिए गलत है बच्चों कि ये BD भी 1.2 mm का ही होता है। ठीक है ना, ये BD भी 1.2 mm का ही होता है। क्यों भाई, अच्छे अच्छे मोबाइल आ रहे हैं, उनकी कैपेसिटी अलग अलग है। इसका मतलब थोड़े कि मोबाइल अब लैपटॉप के बराबर आने लगेंगे। तो थिकनेस ऑफ BD भी 1.2 mm की ही रहेगी जितना DVD की होती है, लेकिन इसकी जो है BD की जो है गुणवत्ता क्वालिटी सब आगे रह जाएगी, आगे हो जाएगी। तो इसमें पहला और दूसरा किस ऑप्शन में सही है बच्चों, ऑप्शन B में पहला और दूसरा सही है, और यही इस प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। बड़ा एग्जाम, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इसको भी आप देखते रहिए। तो जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ वही चीज़ है, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए। ठीक ना बच्चों, तो देखिए ब्लू रे डिस्क का भी जो थिकनेस होती है 1.2 mm थिक, द सेम साइज एज DVD एंड CD। ठीक ना बच्चों, CD और DVD की जो थिकनेस होती है 1.2 mm वही BD की भी होगी। ब्लू रे डिस्क की बच्चों BD, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें से कौन बच्चों कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। LDA मेंस 2006 का यह प्रश्न है बच्चों।
तो इसको आप लोग जल्दी से बताइए। तो प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है बच्चों, माउस भी एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, लेकिन कंपाइलर जो बच्चों एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर यही होता है बच्चों कि जिन चीज़ों को आप आंखों से देख सकते हैं वो हार्डवेयर हैं, जिनको नहीं देख सकते वो सॉफ्टवेयर हैं। तो कंपाइलर जो बच्चों एक सॉफ्टवेयर है। क्या कह रहा है, कंपाइलर इज नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर, इट इज ए स्पेशल प्रोग्राम दैट प्रोसेस स्टेटमेंट्स रिटन इन पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज एंड कन्वर्ट देम इनटू मशीन लैंग्वेज आर कोड्स विच कंप्यूटर्स प्रोसेसर यूजेज, जिसका कंप्यूटर प्रोसेसर क्या करता है बच्चों, यूज करता है। कंपाइलर जो होता है बच्चों एक कह सकते हैं एक ट्रांसलेटर है ये, ठीक है ना। कन्वर्ट करता, कन्वर्ट देम इनटू मशीन लैंग्वेज। अब देखिए 136 नंबर प्रश्न पर चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, इसमें से कौन एक हार्डवेयर नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक टेप भी हार्डवेयर है, मैग्नेटिक टेप भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, कैथोड रे ट्यूब भी हार्डवेयर है, असेंबलर भी जो बच्चों यहाँ पर क्या एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। Among the given options, assembler is not a hardware, it is a software program that takes basic computer instruction and converts them into a pattern of bits that computer processor can use to perform its basic operation, ठीक है ना बच्चों। तो असेंबलर भी क्या है बच्चों, एक सॉफ्टवेयर है। 37 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर, इसमें से ये इसमें भी आपको यही बताना है कि कौन कौन एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो माउस एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, प्रिंटर एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, लेकिन एक्सेल जो बच्चों क्या है, एक्सेल एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, एमएस एक्सेल, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है। एक्सेल इज ए सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 138 पर चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर, इसमें कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है, इसमें भी आपको यही बताना है। तो आप पढ़ते हैं कि प्रिंटर भी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो बच्चों हार्डवेयर नहीं, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2006 में ये प्रश्न पूछा गया बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ए हार्डवेयर बट ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वाइल प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और हार्डवेयर डिवाइसेज, ये सब हार्डवेयर डिवाइसेज है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन बच्चों एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें से कौन एक सॉफ्टवेयर है। तो अभी हम लोग देखे हैं कंपाइलर जो बच्चों एक सॉफ्टवेयर है, ट्रांजिस्टर हार्डवेयर होता है, ठीक ना। सॉफ्टवेयर नहीं, ये हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर है। डिवाइस फॉर इनपुटिंग डाटा, ये सब एक हार्डवेयर है बच्चों, ठीक है ना। Compiler is a part of computer system software. A compiler converts programming language to a
मशीन लैंग्वेज। ठीक है ना बच्चों, एक कंपाइलर जो है प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है विच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, जिसको कंप्यूटर या मशीन समझ सके। 140 नंबर क्वेश्चन चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं बच्चों? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आपको फ्री में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है ना बच्चों, उनको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसमें से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए, आप गूगल क्रोम को फ्री में डाउनलोड करते हैं, लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन ऑफिस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर जो बच्चों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, और यही है नहीं है, तो यही आपको क्या है? उत्तर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर वाइल अदर्स आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है ना बच्चों, इंटरनेट एक्सप्लोरर को बच्चों आपको परचेज करना पड़ेगा। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन बताइए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफर्ड एज एन इंडिपेंडेंट सर्विस लेयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। बच्चों आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग में, जैसे मान लीजिए आप वीवो का मोबाइल अगर यूज कर रहे होंगे तो वीवो में वीवो क्लाउड्स आता है। वहाँ पर क्या होता है कि आप कुछ डाटा सेव कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है, आप उसको वीवो क्लाउड पर सेव कर देंगे, तो कहने का मतलब कि आप मोबाइल को चाहे जितने बार फॉर्मेट मारेंगे या आपको मोबाइल खो भी जाएगा, लेकिन आप जिस नंबर से डाटा सेव किए रहेंगे, जिस मोबाइल नंबर से, वो सिम जो है किसी दूसरे मोबाइल में जो आप लगाएंगे तो आप अपने सारे नंबर रिकवर कर सकते हैं। तो बच्चों क्लाउड कंप्यूटिंग में के द्वारा कौन सा एक आपको सुविधा नहीं दी जाती है? इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से आप बताइए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में बच्चों हार्डवेयर नहीं दे, हार्डवेयर एज ए सर्विस। क्या आपको माउस देगा, कीबोर्ड देगा, ये नहीं दिया जाता है, लेकिन प्लेटफार्म एज ए सर्विस दिया जाता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मिलता है। कहने का मतलब कि आपको जब सेव करने का दे दे तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें जो बच्चों हार्डवेयर एज ए सर्विस आपको क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं मिलता है। चलिए, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या मिलता है बच्चों? सास मिलता है, पास मिलता है, आस मिलता है। इसको बच्चों सिस्टम सर्विस हो गया, प्लेटफॉर्म सर्विस हो गया, और इसको जो बच्चों क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट सर्विस लेयर्स। तो ये चीज इनका नाम है। इंडेक्स होल इज रिलेटेड टू, इंडेक्स होल इज रिलेटेड टू किससे संबंधित है बच्चे? इंडेक्स होल। ये यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मेंस 2013 में पूछा गया बच्चों। तो इंडेक्स होल जो बच्चों फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। A small index hole in the floppy disk is used for referencing beginning point of the stored data। ठीक ना बच्चों, beginning point of the stored data। तो ये स्मॉल इंडेक्स होल जो बच्चों किससे संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क से संबंधित है। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर था। अब देखिए क्या कह रहा है कि IRQ6 is commonly assigned to। ये भी बच्चों फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर से संबंधित है। ठीक है ना बच्चों, फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर से संबंधित है। IRQ is commonly assigned to फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर।
By default, IRQ6 is assigned to floppy drive controller, which is a standard function integrated onto most motherboards. ये मदरबोर्ड्स पर लगा रहता है बच्चों, ठीक है ना। IRQ6 ये फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर है जो मदरबोर्ड पर लगा रहता है। 144 नंबर, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर्स बेसिक फंक्शंस, उसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम को, वो प्रोग्राम है, ठीक है ना। ए प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर्स बेसिक फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस को जो प्रोग्राम कंट्रोल करता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? ये बहुत ही चर्चित इसका उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना बच्चों। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, लाइनक्स, ये सब जो जितने विंडो आप सुनते हैं ये क्या होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। और ये कोई स्पेशल काम नहीं, बशर्ते बात यह है कि आपको और कंप्यूटर के बीच इंटरेक्शन करने में हेल्प करती हैं और बेसिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और विदाउट विंडो योर कंप्यूटर कैन नॉट रन। तो ये लोअर सबऑर्डिनेट मेंस के 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो ये वही है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना एकदम ना भूलिए, और सब्सक्राइब करके बगल में दिए बेल की आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहिए। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज, कंप्यूटर के ब्रेन को किस नाम से जानते हैं बच्चों? ये बहुत चर्चित तो प्रश्न है, ठीक है ना। सीपीयू को जो बच्चों कंप्यूटर के क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना बच्चों। सीपीयू इज अब्रेविएशन में संक्षिप्तीकरण होता है, अब्रेविएशन फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, समटाइम रिफर्ड टू एज ए central processor but more commonly called processor. The CPU is the brain of computer where most of the calculations take place, ठीक है ना बच्चों। CPU जो बच्चों कंप्यूटर का ब्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 146, the most important part of a computer is, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज। हम आपसे पूछें कि आपके शरीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? जो आपके शरीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वही कंप्यूटर का भी शरीर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस हिंट के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। तो सीपीयू बच्चों कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है ना। Central processing unit is the most important part of his computer. Here computer analyzes the received information or data, ठीक ना बच्चों। CPU stands for, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हम लोग देख चुके हैं। ये उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2010 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए 48 नंबर भी यही प्रश्न है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नो, प्रोसेसिंग पर आइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा बच्चों इस प्रश्न का उत्तर भी। कई बार हल्के प्रश्न अति उत्साह में गलत हो जाते हैं, सेंट्रल प्रोविंस यूनिट हो जाता है, ठीक है ना। जबकि इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग? इसमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो बच्चों वर्ड प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है, अर्थात तो वर्ड में काम किया जाता है? तो पेज मेकर भी होता है, वर्ड स्टार भी होता है, एमएस वर्ड तो आप जानते ही हैं। तो ऑल ऑफ द एबव जो बच्चों वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, ये सब जो बच्चों
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। ए वर्ड प्रोसेसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक ना बच्चों, दैट इज मेनली यूज टू प्रोड्यूस, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट बेस्ड documents. Microsoft Word is a popular word processing software of Microsoft Office. WordStar is also a word processor developed by Micropro International, while PageMaker is a word processing software of Adobe। ठीक है बच्चों, PageMaker किसका है? Adobe का है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या बच्चों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस चीज़ का एग्जाम्पल है बच्चों? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बच्चों, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटबुक। तो अंत में बच्चों लाइक करके वीडियो को शेयर कर दी ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करके बगल में दिए बेल की आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।